बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 का 7th एडिशन है। और ये अपडेटेड 7th एडिशन नहीं है, 7th एडिशन है, क्योंकि अपडेटेड 7th एडिशन जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और बाकी जो है ये 7th एडिशन जो है वो पूरे जहाँ जहाँ पे भी लोग ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ते हैं उन सब के लिए है। तो इस वजह से, क्योंकि जो है वो वीडियोस जो है पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी मेरी देखी जाती हैं, इस वजह से मैं जो है वो इस बुक को भी कवर करूंगा और साथ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अपडेटेड 7th एडिशन को भी जो है वो कवर करूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 11 है आज हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कि कहता है फाइंड द वैल्यू आर वैल्यूज लिखा हुआ है ऑफ द अननोन आर अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। जो भी नीचे फिगर्स दी हुई हैं इसमें जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दो ही पार्ट्स हैं, पार्ट ए और बी। और इसमें हमारे पास जो फिगर है ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में हमारे पास जो है ये दो साइड्स जो हैं वो सेम है और ये वाली जो है वो साइंस इसको मेंशन कर रहे हैं कि ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक इक्वल लेंथ की हैं। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो दो साइड्स इक्वल ट्रायंगल की उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये इसका वर्टिकल एंगल है 2a, इसका एक बेस एंगल 3 है, तो दूसरा एंगल भी जो है वो 3a ही होता है, क्योंकि लेंथ जो है वो साइड की जितनी लेंथ होगी इसका अपोजिट एंगल होगा, अगर दूसरी साइड की भी लेंथ उतनी ही होगी तो उसका अपोजिट एंगल भी वही होगा। तो 3a डिग्री और 3a डिग्री दो बेस एंगल है और 2a डिग्री इसका वर्टिकल एंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि हमारे पास पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में हमारे पास 3 एंगल्स हैं। 2a डिग्री हमारे पास वर्टिकल एंगल है ट्रायंगल का, प्लस 3a डिग्री एक बेस एंगल है और दूसरा बेस एंगल भी वहां पे गिवन नहीं है लेकिन वो भी 3a डिग्री ही होगा। ये हमने अपनी कॉमन सेंस ही अपना जो है वो नॉलेज प्रीवियस नॉलेज यूज करना है, तो उससे हम पास ये क्लियर आ जाएगा। तो ये दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल जो है वो हम डाल देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये तीनों जो है वो हमारे पास लाइक टर्म है, सब में जो है वो a डिग्री वेरिएबल है, तो हम इन सब कोएफिशिएंट्स को, क्योंकि इनमें प्लस का साइन है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 5, 5 + 3 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, साथ में 8a डिग्री, या 2a डिग्री + 3a डिग्री 5a डिग्री, 5a डिग्री + 3 8a डिग्री हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ हमारे पास a डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 8 आ जाएगा। जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो a डिग्री इज इक्वल टू, चले यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड, 180 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 * 16 आ जाएगा, 8 - 6 2 आ जाएगा, ऊपर से 0 आएगा नीचे, 8 2 * 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 8 5 * 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा a डिग्री इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। तो डिग्री का साइन जो है वो डिग्री के साइन से खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 22.5। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी अननोन की, तो इस तरह से हमारे पास a 22.5 आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी को हमें बार बार जो है वो देखना पड़ेगा और इस पे फोकस करना पड़ेगा। पार्ट बी में हमारे पास जी कहता है ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर हम देखते हैं एक और छोटी ट्रायंगल है जिसे ए बी डी कह लेते हैं। ए बी डी ट्रायंगल है। ए बी डी ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की हैं, तो इसका एक बेस एंगल 32 डिग्री है, दूसरा बेस एंगल भी 32 डिग्री होगा और तीसरा एंगल ए डी बी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम पहले नंबर पे इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द अननोन बी, और फिर जो है दूसरी ट्रायंगल में से हम ये जो सी अननोन है उस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे ए बी डी ट्रायंगल की तरफ आते हैं और
इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व नहीं करते, इसमें से जो है वो एंगल ए डी बी फाइंड आउट करते हैं। फिर मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों मैंने जो है वो एंगल ए डी बी फाइंड आउट किया है। तो ये आ गया जिसका पार्ट बी, और पार्ट बी में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल एबीडी में हमारे पास दो बेस एंगल्स हैं, एक जो है वो 32 डिग्री है, दूसरा भी जो है वो बेस एंगल क्योंकि सेम होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्लस तीसरे नंबर पे हमारे पास एंगल है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, और इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के आता है। अच्छा, ये 32 प्लस 32 हमारे पास 64 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ना भी हम लिखें तो यहाँ पे लिख लें एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री एंड माइनस 32 डिग्री, इस तरह से 180 डिग्री, यहाँ पे 180 में से 32 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा 148, और इसमें से 32 को माइनस करेंगे, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3 1 एंड 1 116, एंगल ए डी बी हमारे पास 116 डिग्री आ जाएगा, 116 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल ए डी बी जो है वो कौन सा है। तो फिगर में से देखते हैं कि ये एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 116 डिग्री आ गया। अच्छा, ये टोटल एंगल जो पॉइंट डी पे है ये 360 डिग्री का होता है, बिकॉज द एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, कंप्लीट एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये ऊपर वाला 20 डिग्री है, नीचे वाला 116 है, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, एक ही पॉइंट पे ये दोनों एंगल है, एक ही पॉइंट के अराउंड ये दोनों एंगल है, तो इनका सम जो है वो 360 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम करते हैं कि इस बी डिग्री को और 116 डिग्री को ऐड करते हैं, तो डेट विल कम 360 डिग्री। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बी डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 116 डिग्री। इस तरह से बी डिग्री जो है 360 में से 116 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 10 माइनस 6 4, और ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, 244 डिग्री। इस तरह से हमारे पास जो है वो बी की वैल्यू यहाँ पे 244 आ जाएगी। तो ये हमारे पास बी की वैल्यू होगी। उसके बाद हम देखते हैं इस फिगर में, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये जो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके भी जो कॉर्नर पे एंगल हैं वो सेम है। तो पहले नंबर पे हम कोई भी इसका बेस एंगल एक फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों एंगल बेस एंगल जो है वो सेम होंगे, एंगल ए एंगल बी, और वर्टिकल एंगल यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 64 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में से हम जो है वो एक बेस एंगल फाइंड आउट करते हैं। बेस एंगल फाइंड आउट करने की रीज़न ये होगी कि ये तो हमारे पास आ गया 32 डिग्री, और ये हमारे पास जो है वो टोटल बेस एंगल अगर आ जाता है तो C प्लस 32 डिग्री उस बेस एंगल के इक्वल होगा इन ट्रायंगल ABC। तो इस तरह से हम कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे हमारे पास आएगा इन ट्रायंगल ABC एंगल A ऐसे कर लेते हैं प्लस एंगल B, ये दोनों बेस एंगल्स हैं, प्लस 64 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको हम लिख लेते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, एंगल A प्लस एंगल B जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों बेस एंगल्स हैं। इस वजह से हम एंगल ए को एंगल बी से रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों की जगह पे हम एंगल बी ही लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सो फिर इस वजह से जो है एंगल ए की जगह पे भी बी राइट कर सकते हैं, बी की जगह पे ए राइट कर सकते हैं। तो हम दोनों को जो है वो ए को बी से रिप्लेस कर देते हैं, बी अपनी जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा
टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, ये 116 आ जाएगा। 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1, तो 116 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास एंगल बी जो है वो एक बेस एंगल 116 डिग्री ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, दिस implies that angle B is equal to 58 डिग्री। एंगल बी 58 डिग्री के इक्वल आ जाएगा जी। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं, तो हम देखते हैं एंगल बी टोटल 58 डिग्री के है, लेकिन ये एंगल जो है एंगल बी टोटल जो है वो 58 डिग्री के है, लेकिन ये एंगल जो है ये दो का सम है, सी का और 32 का। तो हम लिख सकते हैं सी नाउ सी प्लस 32 डिग्री, सी प्लस 32 डिग्री इज इक्वल टू ये 58 डिग्री, ये एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। तो सी इज इक्वल टू 58 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो सी इज इक्वल टू 58 माइनस 32, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 3 2, तो C इज इक्वल टू 26 डिग्री। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।